भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में 19वां अध्याय, पुष्यवंत व्रत की संपूर्ण विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर कृपया मुझे उस पुष्यवंत व्रत की विधि बताएं जिसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये पुष्यवंत व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुहागन स्त्री को मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से अपने पति की आज्ञा लेकर इसे करना चाहिए। पहले मरुद गणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन स्नानादि से शरीर को पवित्र करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले निराहार भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों और सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ। हे मेरे आराध्य देव, आप दयामय हैं, आप ही तेजों में तेज हैं। आपकी महानता सदैव स्थिर रहती है। आप ऊर्जावान हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों के दाता हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। श्री लक्ष्मी देवी आपकी माया है, वे आपकी अर्धांगिनी हैं। भगवान के समस्त गुण आप में विद्यमान है। हे जगत जननी माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमन करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति भी बलि मुपहरानी, अर्थात हे ओंकार स्वरूप महानुभाव महापुरुष समस्त विभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महान विभूतियों को मैं नमन करती हूँ और उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ्य, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। जो नैवेद्य मीन्स प्रसाद बचा रहे, उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, कहकर उन्हीं के लिए ये हवन करें और अग्नि में आहुतियाँ डालें। परीक्षित, जो सभी प्रकार की संपत्तियों का इच्छुक हो, उसे प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जाप करके भक्ति भाव से भगवान के सन्मुख साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं। ये जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति हैं, इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही यज्ञ हैं और यज्ञ की क्रियाएं हैं। आप सभी फलों को देने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और यश प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य
यश का भागी नहीं हो सकता। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजन, इस प्रकार परमदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करके वहाँ से नैवेद्य मीन्स प्रसाद हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। पूजा एकाग्रचित और पूर्ण भक्ति भाव से की जानी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करें। पति के लिए भी ये आवश्यक है कि वह पत्नी के समस्त कार्यों में उसका हाथ बटाएं, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान एक के द्वारा किया गया हो। यदि पत्नी किसी कारणवश अपने व्रत के पालन में अयोग्य हो जाए तो पति को वह अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। भगवान विष्णु का यही व्रत पुष्मण व्रत कहलाता है। इसे एक बार प्रारंभ करने के उपरांत बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत करने के उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री को इस विधि के साथ पूरे साल भर ये व्रत करना चाहिए और मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन प्रांत काल स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और पति द्वारा घी मिली खीर की अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। इसके बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर भक्ति भाव से उन्हें भोजन करा के समय भोजन करें। परीक्षित, भगवान की इस पुष्मण व्रत को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री द्वारा इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त होता है और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस व्रत का पालन यदि कोई कन्या करती है तो उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है और विधवा स्त्री करे तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हैं उसके बच्चों को लंबी उम्र प्राप्त होती है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है और सामान्यतः मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। इति षष्ठ स्कंद। हरि ओम तत्सत। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।